चुड़ैल की तड़प ये कहानी बहुत साल पुरानी है, जिसे लोग आज भी याद करने से डरते हैं। ये कहानी है एक हवशी चुड़ैल के प्यार की तड़प की, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक रात की बात है, कुछ दोस्त शिमला घूमने के लिए जा रहे थे। तभी अचानक आधे जंगल के रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हुई। वो उतरे गाड़ी से और चेक किया तो गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, पर फिर भी गाड़ी चालू ही नहीं हो रही थी। उन्होंने सोचा अब ऐसी सुनसान जगह पे उन्हें कोई और गाड़ी मिलेगी भी नहीं। तभी उन्होंने सोचा थोड़ा आगे जाते हैं, क्या पता कोई मिल जाए हमारी हेल्प कर दे। ये कह के वो आगे निकले। थोड़े दूर जाने पर उनकी नजर एक बंगले पे पड़ती है और तभी वहां बारिश होने लगती है। वो भाग के वहां जाते हैं, पर उन्हें क्या पता था कि वो अपनी मौत के पास जा रहे हैं। वो वहां पहुंचे और दरवाजा बजाने लगे। तभी वहां खूबसूरत औरत आई। उसने दरवाजा खोला। सब उसे देखते रह गए। वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी उसमें खो जाए। तभी उसने कहा, कौन हो तुम सब? तो सबने बताया कि कैसे ये सब यहाँ पहुँचे। लेकिन ये औरत तो चुड़ैल थी, उसे ये सब पता ही था पहले से। उसने जानबूझकर उनसे ये सब पूछा, क्योंकि उसे अपनी प्यास जो बुझानी है। तभी वो सब अंदर आ जाते हैं। वो बंगला एकदम शानदार था, महल जैसा। सब बैठ गए और वो चुड़ैल सबके लिए पानी लेके आती हैं और कहती हैं, लो पहले अपनी प्यास बुझा लो, फिर मेरी बुझाना। सब एक पल के लिए डर गए कि ये क्या बोल रही हैं। डॉट पर उनमें से एक लड़का खुद हवशी था। उसने कहा, मौका दोगी तो सारी प्यास प्यार से बुझा दूंगा। चुड़ैल मुस्कुराए और कहा, रात बाकी है, बैठो मैं कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। ये कह के वो खाना लेने चली गई। तभी वहाँ एक और लड़के ने गुस्से में अपने दोस्त से कहा, ये क्या बकवास कर रहा था तू? अपने अंदर की हवस यहाँ भी लेकर बैठा है। तभी तीसरे दोस्त ने कहा, कुछ अजीब नहीं लग रहा है? इतने दूर सी सुनसान जगह पे ये बंगला और ये औरत, कुछ तो गड़बड़ है। पर बाकी सबने कहा, इतना क्या सोचना, लोगों के ऐसे शौक होते हैं ऐसी जगह पर रहने के। ऐसे करके सबने उसकी बात अनसुनी कर दी, या ये कहे कि चुड़ैल की खूबसूरती का जादू उन सब पे हो गया है। तभी वहाँ चुड़ैल आई और कहा, चलो खा लो, सब तैयार ही हैं। तो सबको वैसे भी भूख लगी थी। सब खाने चले गए। अंदर खाना सबने देखा तो सबके होश उड़ गए। इतना सारा खाना और सबकी सब डिश उन सबकी फेवरेट। उन्होंने कहा, ये सब तो इतना सब है और हम सबका पसंदीदा भी, पर आपको कैसे पता चला ये सब हमारी पसंद की चीजों का? तो तभी चुड़ैल मुस्कुराई और कहा, मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में, तुम्हारे अंदर का भी और बाहर का भी। वो थोड़ा डर गए और फिर हंसने लगे और कहा, आप मजाक अच्छा कर लेती हैं। ऐसे कह के बैठ गए खाने। जैसे ही उन्होंने खाना खा लिया, उन्हें कुछ कुछ होने लगा। उन्हें अंदर से गर्मी महसूस होने लगी। वो और अजीब सा कुछ महसूस होने लगा। एक दोस्त ने कहा, यार गर्मी हो रही है। दूसरे ने भी कहा, मुझे भी हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी कपड़े उतार दूं। तभी चुड़ैल आई और बोली, उतार दो ना कपड़े, वैसे भी ये हमारे बीच अच्छे नहीं लग रहे हैं। ये सुनकर मेरा हवशी दोस्त बोला, तुम अगर मुझे ठंडा कर दो तो मैं अभी उतर दूं। कहे के हंसने लगा। सब दोस्त ने कहा, ये क्या बोल रहा है? तभी चुड़ैल भी हंस के बोली, क्यों नहीं, यही तो चाहती हूँ मैं कि तुम सब मेरी प्यास बुझाओ। तभी एक दोस्त ने कहा, हमने सोना है। कहाँ सोए? तो चुड़ैल ने कहा, आ जाओ मेरे साथ में सुलाओ तुम्हें अपने साथ। ये सुनकर एक पल के लिए हम डर गए, पर वो हवशी दोस्त बोला, चलो चलो हम चलते हैं। ऐसा कह के वो सब सोने के लिए ऊपर जाते हैं।
सब अलग अलग कमरे में सोते हैं। वो सब तभी एक दोस्त उठता है और वो कोई और नहीं, वो हवशी दोस्त था। और वो उठकर सीधा जाता है उस चुड़ैल के रूम में, मानो जैसे कि वो चुड़ैल उसे अपनी ओर खींच रही हो। वो उसके कमरे में चला गया। चुड़ैल को भी अपनी हवश थी और वो एकदम खूबसूरत कपड़े पहन के बेड पे बैठी हुई होती हैं। उसे अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं, आ गए तुम, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। ये सुनकर वो हवशी दोस्त तो खुशी के मारे उछल पड़ा। उसने सोचा ही नहीं कि ये ऐसे क्यों कह रही है। बस वो तो खुशी खुशी उसके पास चला गया उसके बेड पे, और वो दोनों अपनी प्यास बुझाने लगे। कितनी देर करने के बाद दोस्त थक गया, पर चुड़ैल जरा भी नहीं थकी। और जैसे ही उसे पता चला कि ये थक गया है और इसके काम का नहीं है, उसने अपना असली रूप उसके सामने ला दिया और वो भयानक रूप में आ गई और बोली, तू भी मेरी प्यास नहीं बुझा पाया करके वो गुस्से में आ गई। और वो हवशी दोस्त, उसके तो होश ही उड़ गए। उसे ऐसे देख के वो पानी पानी हो गया। डर के मारे वो चिल्लाने लगा और भागने लगा, पर किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। और चुड़ैल ने कहा, अगर तू मेरे काम नहीं आया तो तुझे जीने का कोई हक नहीं है करके उस चुड़ैल ने उसे बेरहमी से मार डाला और गायब कर दिया। फिर वापस वो अपनी हवस बुझाने निकली। वापस वो अपने अच्छे वाले रूप में आ गई और दूसरे दोस्त को अपने पास बुलाया। वो सब उसके जाल में फंस ही गए थे। उसने दूसरे दोस्त को भी अपने पास बुलाया और उसे भी ऐसे ही करके अपनी हवस का शिकार बनाया। और जब वो भी थक गया तो उसे भी तड़पा तड़पा कर मार दिया। ऐसे करके सभी दोस्त मार गए, लेकिन उस चुड़ैल की तड़पनी मिट्टी वो आज भी भूखी है। उसकी हवस मीठी नहीं रही है। दिन ब दिन उसकी भूख और बढ़ रही है और लोग उसका शिकार हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी हॉरर कहानी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो ऐसी और भी मजे की कहानियों के लिए कर दे मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स में जरूर बताएं आपको आज की स्टोरी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।